जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी के चरणों में मेरी तरफ से और संगत की तरफ से कोटि कोटि नमन। संगत जी, जो आजकल हम सत्संग सुना रहे हैं शुरू से अंत तक, बहुत ही पावरफुल सत्संग है। सुनेंगे तो आपका ही भला होगा। गुरु महाराज आपका हर चीज़ में भला करें। जय गुरु जी। गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग प्रारंभ करते हुए गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जो आज का सत्संग है वो आपकी परेशानियां खत्म करने आया है। आपको तो पता है माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और ये बड़ा ही पावरफुल डेज हैं ये। और गुरु जी और माता रानी जी एक बता रहे हैं कि एक नवरात्रा एक्स्ट्रा है। इस बार नवरात्रि 9 की जगह 10 दिन के हैं। बहुत ही पावरफुल दिन है। गुरु जी 777 की ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं, मैंने मैंने अपने अकाउंटेंट हनुमान जी को तुम्हारे घर मंगलवार भेजा था। उसने तुम्हारी काफ़ी सारी तकलीफ दूर कर देता है। वो कई संगत है जिन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला। आज शाम 7 बजे 7 बार मंत्र जाप करें और शनिवार को 9 बजे 9 बार करें मेरे अकाउंटेंट हनुमान जी का मंत्र। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ये करना है, बोलना है। गुरु जी आप जानी जान है, मेरे लिए जो सही है आप वही करें। मैं शनिवार तुम्हारे घर आऊँगा, मुझे पहचान लेना। मैं जाऊँगा तो तुमने मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि जाते जाते मैं तुम्हारे सारे कष्ट भी लेकर चला जाऊँगा। दुख तकलीफ सब कुछ साथ लेके जाऊँगा। मुझे लाल रंग का कपड़ा बहुत पसंद है। तुम भी लाल कपड़ा पहना करो, जाओ ऐश करो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स आई हैं सारी संगत के लिए। बोलिए जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज, अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो और शुक्र करो, ऊपर वाले ने आपको देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं। बोलिए जय गुरु जी की। संगत जी, आज की लाइफ में सभी के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। मोबाइल बच्चे भी ऐसे देखते हैं, उसका असर उनकी आइज़ पर पड़ता है। ये तो सबको मालूम ही है कि ऐसे ऐसे देखते हैं, कोई नई बात नहीं बता रही। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए एक सुंदर काम कीजिएगा। जो सौंफ होती है ना, सौंफ, 2 चम्मच सौंफ को रोस्ट कर लेना आपने। फिर उसके बाद बादाम को रोस्ट कर लें। फिर मिक्सर में इन दोनों को पीस लें। फिर उस मिश्रण में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर उसे भी पीस लें और उसमें काली मिर्च पाउडर मिला देना है। रोजाना 1 चम्मच पानी से लेना है। इससे आँखों की रोशनी बढ़ेगी और धीरे धीरे बढ़ेगी। संगत जी, जो गुरु जी की संगत है वो गुरु जी का उन पे जल
प्रसाद अवश्य होगा। वो अपने बच्चों की आंखों में मंत्र जाप करते हुए 7 बार फिर जल प्रसाद को डालें और फिर देखिए धीरे धीरे बच्चे की आंखें तेज होंगी। कोशिश करिए कि आप उन्हें मोबाइल से हटाएं। ये नहीं कि हम आपको उपाय बता रहे हैं, बच्चों को आप हटा ही नहीं रहे उन बातों से। तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। बच्चे छोटे हैं, उनके रोने पे मत जाइए, उनकी हेल्थ पे जाइए। संगत जी, जब किडनी की शुरुआती निशानी है कि जब किडनी में प्रॉब्लम आए, उसके कुछ हमें लक्षण नज़र आते हैं। एक, बार बार पेशाब जाना, आँखों और पैरों में सूजन होना, पेशाब में झाग आना और कमर के नीचे दर्द होना, खाना खाते ही उल्टी जैसा लगना, ये सब किडनी प्रॉब्लम के लक्षण हैं। जो बता रही हूँ सब कोई कर सकते हैं। जिसके पास धन की प्रॉब्लम है वो लोग पीपल पर दूध चढ़ाएं और जो दूध आपने चढ़ाया है जब वो मिट्टी में जाएगा, गिरता है, तो उसका तिलक करे, इससे पैसा आएगा। जय गुरु जी। तो संगत जी देखिए, इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर हम कर लेते हैं तो वाह ही है। बिना खर्चा किए कुछ हमारे को इतने अच्छे गुरु जी की संगत, गुरु जी उपाय बताते हैं या बातें अच्छी अच्छी करते हैं, तो हमें जानने में हर्ज ही क्या है। संगत जी, आप लोग सभी वर्किंग हैं, टाइम की कमी है आपके लिए, तो कोई टाइम अपने लिए और अपने लिए आप कोई भी टाइम दे नहीं पाते। छोटा सा काम करें, सोने से पहले कुछ किशमिश लें और उसे पानी में भिगो दें। सुबह आपने, अगर आप बड़े हैं, एडल्ट हैं, तो आप 15 दाने किशमिश के डालिए और रात को उसको ढक कर 1 गिलास पानी में रख दें। उससे सुबह उठकर उसका पानी पीजिए, किशमिश को चबा चबा कर खा जाइए। देखिए थोड़े में ही दिनों में आपके चेहरे पे, ब्लड प्रेशर सब में इम्प्रूवमेंट आएगी, खुद आप महसूस करेंगे। जय गुरु जी। ये काम आपने 15 दिन लगातार किया है। संगत जी, धनतेरस वाले दिन लोग कहते हैं आने वाला धनतेरस, तो हम चाहते हैं आपको एडवांस में बता दें, क्योंकि उस समय बहुत लोगों पे समय नहीं होता, इधर उधर घरों में जाना होता है, लोग बहुत बिजी होते हैं। तो धनतेरस वाले दिन आपने क्या करना है, अगर आप सोना चांदी खरीद सकते हैं तो बहुत सही है, नहीं खरीद सकते तो आपने एक पीतल की चाबी ले आए, उसे मंदिर या अपने लॉकर में रख दें। 50-60 रुपए की चाबी भी आपको वही काम देगी जो कि आपको सोना देता है। आपको बहुत ही आनंद आएगा। इसके बाद आप जो भी देखेंगे आपके साथ, अपने आप देखेंगे कि आपके साथ ऐसा करने से क्या क्या हुआ। ज़रूर बताइएगा कमेंट में। संगत जी, अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, काम काज रुक गया है, परेशानी आ गई, मतलब काम धंधे पर आपको लगा कि ब्रेक ही लग गई, दुकान चल नहीं रही, ऑफिस में क्लाइंट नहीं आ रही, तो संगत जी आपने क्या करना है, पीली सरसों लेनी है। पीली सरसों लो और जहाँ से आपके गेट की एंट्रेंस है वहाँ पीली सरसों डालनी शुरू करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि खूब सारे ग्राहक, क्लाइंट्स भी जो और ऑफिस में हैं तो वहाँ भी डालिए। देखना अगले दिन में ही कुछ ना कुछ लोग, क्लाइंट्स आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, नवरात्रि के दिन की बात है कि बूढ़ी दादी फूल बेचने के लिए गांव में गई। थोड़ी दूर चलकर थक गई। तेज आंधी चली, सारी टोकरी के फूल बिखर गए। दादी जब लौटी तो टोकरी खाली देखकर रोने लगी। तब खूब रोशनी के साथ कुष्मांडा प्रकट हुई। कुष्मांडा माता और माँ ने टोकरी खूब सारे फूलों से भर दी। बोलिए जय माता दी, जय गुरु जी। संगत जी, एक आंटी सुबह ही 8 बजे तैयार हो गई और ब्यूटी पे चली गई। आज सुबह सुबह ही कस्टमर आते हैं। एक दिन की बात है कि आंटी ऐसा नहीं कर पाई और 11 बजे तक नहाई नहीं। संगत जी, तो आंटी नहा भी नहीं पाई और अचानक से आंटी के घर पर डोरबेल बजती है। सेवादार आंटी इसको बोलते हैं, फटाफट चलो, गुरुजी ने आपको बुलाया है। आंटी जैसे तैसे 2-3 मगे पानी के डालकर नहा जाती है। वहाँ जाके देखती है कि गिल अंकल बैठे हैं। तो गुरुजी आंटी से कहते हैं, चाय प्रसाद बना दो। तो आंटी जय गुरुजी बोलती है, चाय बनाती है, सबको बांटती है और उसके बाद गुरुजी दरबार में आते हैं। वहाँ एक गांव के भक्त आते हैं गुरुजी के दर्शन के लिए। बाद में कहते हैं गुरुजी से आज्ञा लेते हुए कि मैं चलता हूँ। गुरुजी के चरण स्पर्श करके कहते हैं कि लो जी, क्या कहते हैं कि मैं चलता हूँ। गुरुजी के कहने पर गुरुजी कहते हैं आज मत जाओ। वो कहता है आज ही जाना है, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो गुरुजी कहते हैं आज मत जाओ। वो कहते हैं नहीं गुरुजी, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम है। 2-3 बार गुरुजी ने उन अंकल से रिक्वेस्ट की कि मत जाओ, पर वो कहाँ मानने वाले। वो जी चल पड़े। फिर गुरुजी को कुछ ख्याल आता है। गुरुजी एक अपने सेवादार को बुलाते हैं और कहते हैं वो जो अंकल जा रहे हैं उनके पीछे पीछे चलो। जैसी आज्ञा गुरुजी, और वो अंकल उनके पीछे चलते जाते हैं। और जब बस स्टैंड पे पहुंचते हैं, अंकल वहीं होते हैं। तो सेवादार जी अंकल से कहते हैं कि ऐसा है आप इस बस में मत जाइए। तो गुरुजी ने आपको मना किया। गुरुजी की बात आई तो अंकल को मानना ही पड़ा। अंकल पहली बस को छोड़ देते हैं। उसके बाद एक और बस आती है तो वो अंकल उस बस में चढ़ जाते हैं और शाम के समय घर पहुंचते हैं। ठीक है ना संगत जी। और फिर सुबह जब उठते हैं तो न्यूज़पेपर आता है। न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई होती है कि इस रास्ते पे जाने वाले व्यक्ति बस में एक्सीडेंट हुआ, बहुत लोग मर गए, कुछ ऐसे है। और जब वो ये खबर पढ़ते हैं तब गुरुजी की याद आती है और दौड़े दौड़े गुरु महाराज जी के पास जाते हैं। गुरुजी के चरणों में गिरते हैं और कहते हैं कि गुरुजी आपने मुझे बचा लिया, बचा लिया। गुरुजी का बहुत शुक्राना करते हैं। गुरुजी अगर आप ना होते तो क्या होता। फिर भी मैं आपके कहना ना मानकर चल पड़ा। आपने फिर सेवादार भेजा और मैसेज भिजवाया। शुक्र है कि मैंने मैसेज सुना और दूसरी बस में ही गया। तो ये हमारे गुरुजी। संगत जी, ऐसा गुरु आपने कहाँ देखा है, कहाँ मिलेगा आपको, जो आपकी हर बात को पूरा करते हैं।
और फिर बाद में कहते हैं, गुरु महाराज आपने मुझे जीवन दान दिया है। तो संगत जी, गुरु जी की संगत पर इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, क्या बताएं। वो कब हमारे कष्ट कहाँ टाल देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जय गुरु जी। गुरु जी जैसा आप बोल रही थी, शुक्राना कर, शुक्राना, मैंने आज का शुक्राना सच स्वयं भी कर दिया। मैं करती हूँ, कई बार लेट हो जाती हूँ, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, नवरात्रि चल रही है, जो दीपक आपने जलाना है उसमें दालचीनी जल का दीपक जलाना है। जो भी दालचीनी की मतलब जब आप बत्ती बनाते हो तो आप क्या करते हो, अपने हाथ पे थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर रख लेना है। तब मंत्र बोल के ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, हो सकते तो 108 बार बोलिए, फिर तो कमाल ही हो जाएगा। संगत जी, शिव जी का मंत्र है, बहुत ही प्यारा मंत्र है। ये मंत्र बोलते हुए दीपक में बाती लगाना और फिर जला देना और मन में कहना, लक्ष्मी जी धन की बारिश कर रही हैं, माना कि वास मेरे लक्ष्मी जी का वास मेरे घर में है, मेरी तिजोरी में वो भरेंगी। या अगर आपका मतलब बिजनेस है या ऑफिस जाते हैं तो दुकान पर भी यही मंत्र जाप करते आया हो और भूल और कोई कुछ कहे तो ऐसा बोल दीजिए कि मंत्र जाप करने से ऐसा हुआ है। ठीक है संगत जी। तो बहुत ही प्यारा सत्संग है इन आंटी का कि सुनने वाले ज़रूर सुने। और हम आपको भी, आंटी ने अलर्ट तो सबको किया है कि आपने सबसे पहली बार नहाने के बाद तब मतलब नहाने के बाद पाठ करना है, पूजा करनी है। तो आंटी ने वैसा ही किया। तो आंटी जी जैसी भी हैं बहुत खुश हैं, गुरु जी की कही हुई हर बात को मानती हैं और वही करती हैं जो गुरु जी कहते हैं। संगत जी, ये सब देखकर हमारा दिल खुशी से जगमगा उठता है कि हमारी संगत कितनी गुरु जी से अटैच्ड है। जो दिन दिन ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।